अच्छा बताओ, डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम क्या होती है? डिस्टेंस बाय टाइम क्या होती है? इसको क्या पढ़ सकते हो बताओ? नहीं है, स्पीड तो होती है, लेकिन डिस्टेंस बाय टाइम स्पीड देती है, लेकिन डिस्टेंस बाय टाइम को पढ़ते क्या है? रेट की भाषा में हम इसे कुछ बोल सकते हैं क्या? बोलो, रेट क्या बोल सकते हैं इसे? बोलो, रेट ऑफ डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम। यानी ये रेट है डिस्टेंस का, किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट में। यानी रेट ऑफ डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम, या अमाउंट ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल इन यूनिट टाइम, यही है ना मतलब। तो डिस्टेंस बाय टाइम आप समझते हो। y बाय x क्या क्या मीनिंग है बताओ? y बाय x का क्या मतलब है बताओ? अमाउंट ऑफ y इन यूनिट वैल्यू ऑफ x, या इसी को हम क्या पढ़ते हैं? रेट ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, रेट ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, या अमाउंट ऑफ y इन यूनिट वैल्यू ऑफ x। डेल्टा y बाय डेल्टा x को क्या पढ़ेंगे बताओ? एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y। ये रेट है किसकी है? y का, या y का चेंज का रेट है? y के चेंज का रेट है, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x या विद रिस्पेक्ट टू चेंज ऑफ x, है ना। ये एवरेज रेट है कि इंस्टेंटेनियस रेट है? एवरेज रेट है कि इंस्टेंटेनियस रेट है? एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x पढ़ते हैं। इसका क्या मतलब है? अमाउंट ऑफ चेंज इन y इन यूनिट चेंज ऑफ x, यही तो मतलब है। इसका भी मतलब क्या है? अमाउंट ऑफ चेंज किस में देख रहे हैं? y में, x के यूनिट चेंज करने में, यानी amount of change in y in unit change of x. This is only rate of change of y with respect to x, average rate of change of y with respect to x. dy by dx क्या है मतलब? Instantaneous rate of change of y with respect to x, यानी y का instantaneous rate of change है, यानी it is instantaneous rate of change of y with respect to x. इसका मतलब है again we are taking amount of change in y in unit change of x. हम again क्या देख रहे हैं? amount of change in y देख रहे हैं in unit change of x. x के unit change लाने में y में कितना चेंज आएगा, ये हम फिर से देख रहे हैं, लेकिन ये instantaneous rate है। क्या है? instantaneous rate dy by dx। ठीक है, फिलहाल हम बात करेंगे डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन होता है किसका? एक फंक्शन का होता है और एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में होता है। डिफरेंशिएशन इज ऑलवेज टेकन ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अ वेरिएबल, यानी डिफरेंशिएशन एक फंक्शन का होता है, वेरिएबल के रिस्पेक्ट में होता है। फर्स्ट कांसेप्ट नोट किया जाए। वेरी फर्स्ट कांसेप्ट, डिफरेंशिएशन इज ऑलवेज टेकन ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल। डिफरेंशिएशन किसका लेते हैं? फंक्शन का। किसके रिस्पेक्ट में? वेरिएबल के रिस्पेक्ट। डिफरेंशिएशन एक फंक्शन का होता है विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल। डिफरेंशिएशन इज ऑलवेज टेकन ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल। डिफरेंशिएशन हमेशा एक फंक्शन का होता है वेरिएबल के रिस्पेक्ट। फॉर एग्जांपल लिख देना इसी में, फॉर एग्जांपल डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, यानी y क्या है? फंक्शन इसकी, x की, यानी डिफरेंशिएशन, फॉर एग्जांपल डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज रिटन एज dy by dx, dy by dx। देखो यार, देखो y फंक्शन है ना बच्चों, तो जिस फंक्शन की डिफरेंशिएशन करनी है वो फंक्शन यहां पर लिखाएगा, जिस फंक्शन की डिफरेंशिएशन करनी है वो फंक्शन यहां पर लिखोगे, और जिसके रेस्पेक्ट में करोगे डिफरेंशिएशन अपॉन डी करके वेरिएबल यूज करोगे। ठीक है, यानी डी फंक्शन, जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है डी के बाद यहां लिखना है, और अपॉन डी, और यहां पर वेरिएबल लिखना है, वेरिएबल जिसके रेस्पेक्ट में करोगे। समझ रहे हो ना? यानी डिफरेंशिएशन जिस फंक्शन का करना है उसको ऐसे लिखना है, यहां फंक्शन लिखेंगे और जिसके रेस्पेक्ट में करेंगे वो वेरिएबल नीचे डी के साथ लिखा जाता है। अगर फॉर एग्जांपल dy by dx मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, dy by dx मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, यानी y फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है मुझे x के रिस्पेक्ट में। ठीक है ना? तो हम लिखते हैं ऐसे। तुम कहोगे कि सर ये तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज निकाल रहे हो y का विद रिस्पेक्ट टू x। जी हां, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, इसलिए मैं जानबूझ के पहले पढ़ाया था dy by dx का मीनिंग क्या होता है, नहीं, और डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, इसी को डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x पढ़ो या डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, एक ही चीज है। डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x या डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, इसका मीनिंग क्या है
तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक। और रेट के बारे में हम कल बात कर चुके हैं, ठीक है। तो dy by dx यानी किसी भी क्वांटिटी, किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हो वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, इसका तो उस फंक्शन का क्या निकालते हो, रेट ऑफ चेंज निकालते हो, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज निकालते हो उस फंक्शन का। समझ पाए? बोलो, किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएट करते हो वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, इसका क्या मतलब है कि उस फंक्शन का इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज निकालते हैं उस फंक्शन में। समझ में आया? उस फंक्शन में क्या निकालते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज उस फंक्शन का निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल। आया समझ में? ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया कि dy by dx डिफरेंशिएशन y का विद रिस्पेक्ट टू x कैसे लिखते हैं, उसका क्या मीनिंग है। अब रूल हम देखेंगे बच्चों, क्या देखेंगे, रूल। तो अब लिखो रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन। C1 C2 लिखने की जरूरत नहीं है ना, पॉइंट बना के बस खाली वो लिख देना है ना, एक ही पॉइंट था। हाँ, क्या लिखोगे, डिफरेंशिएशन के लिए रूल क्या होते हैं ये हमको जानना पड़ेगा। रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन। रूल नंबर 1, डिफरेंशिएशन का रूल क्या है, रूल नंबर 1 डिफरेंशिएशन का रूल क्या है। तो देखो रूल नंबर 1 जो है ना डिफरेंशिएशन के लिए, वो क्या कहते हैं, है ना। रूल नंबर 1 डिफरेंशिएशन के लिए कहता है क्या, देखो कि अगर y कांस्टेंट है और मैं कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन अगर मैं बोल दूं क्या, y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करना है, तो तुम कहोगे सर y है क्या, कांस्टेंट है, यहाँ पर आप कांस्टेंट लिखोगे, मतलब सीधा बोलो ना, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन करनी है आपको x के रिस्पेक्ट में, है ना। और d का मतलब चेंज होता है, यानी चेंज इन कांस्टेंट, क्या होगा, 0। कांस्टेंट में कोई चेंज तो आएगा नहीं, तो कांस्टेंट में चेंज क्या, आंसर क्या आएगा, 0। तो d डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट टर्म विद रिस्पेक्ट टू x, क्या आंसर आएगी, 0। तो किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। मतलब कांस्टेंट का रेट नहीं निकलेगा। क्यों निकलेगा रेट, एक बात बताओ, आप सब्जी खरीद रहे हो, सब्जी आपको मिल रहा है, पैसे आपको देना ही नहीं पड़ रहा है, पैसा आपके जेब में कांस्टेंट है, और आप सब्जी आपको मिलते जा रहा है, 5 किलो 10 किलो 15 किलो जितना लेना है ले लो, और आपको पैसा देना नहीं पड़ रहा है, यानी पैसा यहाँ पर मनी जो है फंक्शन नहीं है सब्जी का, है ना। मास ऑफ वेजिटेबल का अवेलेबल होना डज नॉट डिपेंड ऑन मनी, है ना, यानी फंक्शन नहीं है, मतलब मनी क्या है, कांस्टेंट, इंडिपेंडेंट हो गया, कांस्टेंट हो गया, इसलिए यहाँ पर रेट क्या होगा, 0। मैं बोलो किस रेट से सब्जी खरीदे हो, तो क्या बोलोगे, 0 रुपए किलो, है ना। तो रेट क्या है, 0। मतलब अगर कोई कांस्टेंट क्वांटिटी हो तो उसका रेट क्या आती है, 0। समझ रहे हो ना। और ऐसे भी समझ सकते हो डिफरेंस इन कांस्टेंट क्वांटिटी क्या होगा, 0। तो कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0। फॉर एग्जांपल डिफरेंशिएशन ऑफ 300 विद रिस्पेक्ट टू x, क्या होगा आंसर, 0। डिफरेंशिएशन ऑफ पाई विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, 0। यानी डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का क्या होना है, 0। फॉर एग्जांपल डिफरेंशिएशन ऑफ sin 30 एक फिक्स वैल्यू देती है, जैसा कि मालूम है आपको, क्या आंसर होगा, 0। sin 30 एक कांस्टेंट वैल्यू है ना। sin x होता तब तो फंक्शन होता, पर sin 30 है, sin 30 क्या है, फिक्स वैल्यू। sin 60 sin 0 कुछ भी हो, एक फिक्स वैल्यू है, एक कांस्टेंट ट्रीट होता है नहीं, तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। और कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0। देखो ठीक है, डिफरेंशिएशन फंक्शन का 0, रूल नंबर 1। नोट कर लिया, सारे एग्जांपल लिख दिए। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2, देखो y फंक्शन है x की, लेकिन किस रूप में फंक्शन है देख लो, y पे पावर x पे पावर y इज इक्वल टू x टू द पावर n, y इक्वल टू x टू द पावर n, y फंक्शन है x की, है ना, लेकिन देख रहे हो कैसी है, x पावर n, मतलब x स्क्वायर, x क्यूब, x टू पावर -4, x टू पावर -6, इस तरीके का, समझ रहे हो ना। तो ऐसा
फंक्शन अगर हो तो उसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी? dy by dx क्या होगा? बोलेगा dy by dx बताओ, जहां y क्या है, x टू द पावर n, फंक्शन क्या है, किसको डिफरेंशिएट कर रहे हो? x पे पावर n को, मतलब डायरेक्टली बोल दूं x पे पावर n को डिफरेंशिएट करना है, ठीक है भैया। तो dy by dx मतलब y की जगह क्या लिखूंगा, x पे पावर n, इसी को डिफरेंशिएट करना है ना। तो क्या आंसर होगा देखो, जो पावर है वो आगे आ जाता है बच्चों, n into x टू द पावर n माइनस 1 हो जाता है, मात्र पावर एक घट जाती है, पहले वो पावर आगे आएगा और इनटू होगा और वो वेरिएबल होगा, उसके माथे पे पावर एक माइनस हो जाता है, मतलब जितनी पावर थी उसमें एक माइनस हो जाता है, यानी nx टू द पावर n माइनस 1 इनटू dx बाय dx। समझ में आ गया? इनटू dx बाय dx। इसकी स्माइली याद रख लो, ज्यादा अच्छा है। अगर फंक्शन हमारा चोर टू द पावर n है, चोर टू द पावर n है फंक्शन अगर हमारा, और उसकी डिफरेंशिएशन अगर करनी है, ठीक है, फंक्शन कैसी है हमारी, चोर टू द पावर n, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, n इंटू चोर, n इंटू चोर, समझ में आ गया, टू द पावर n माइनस 1 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ चोर विद रिस्पेक्ट टू x। समझ रहे हो? यानी हाथी पे पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होगा, n इंटू हाथी पे पावर n माइनस 1 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ हाथी। समझ में आ गया? बोलो। तो डिफरेंशिएशन कैसी फंक्शन का मैंने सिखाया, कुछ क्वांटिटी उसके माथे पर क्या है, पावर, वेरिएबल के माथे पर क्या है, पावर, जैसे x पे पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n इंटू x टू द पावर n माइनस 1 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x। चोर का काम कौन कर रहा है, x। फॉर एग्जांपल ये नोट कर लो, रूल नंबर 2 कर लिया, करो, फिर एग्जांपल देखते हैं इसमें। नोट कर लिया? देखो डिफरेंशिएशन ऑफ, अगर x स्क्वायर पूछ दे x के रिस्पेक्ट में, ये क्वेश्चन डायरेक्ट, x स्क्वायर फंक्शन है x की, है ना, x स्क्वायर को डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, क्या आंसर होगा, 2 into x टू द पावर n माइनस 1, 2 माइनस 1 1 होता है, 1 यहां पर लिख देंगे, है ना, into dx बाय dx, और dx बाय dx 1 होती है, dx बाय dx सेम क्वांटिटी का सेम के रिस्पेक्ट में रेट निकालोगे क्या आएगा, 1, dx बाय dx, काट के मत बोल देना कि 1 आंसर है, dt कट गई x x कट गई, काटना नहीं है यहाँ पर, समझ रहे हो ना, dx बाय dx क्या होती है, 1, dx बाय dx 1, आंसर इज 2x, आंसर इज 2x। बोलो x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3x square into dx by dx, that is what, again the 3x square, x क्यूब का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में 3x square into dx by dt, समझ रहे हो, 3x square into dx by dt, या dx by dt 1 होती नहीं है, ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। हर एक पॉइंट का मीनिंग आपके दिमाग में रन करते रहना चाहिए। dx by dt का क्या मतलब है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है। तो x क्यूब का ये जो आया है, ये जो आया सॉल्यूशन, वो x क्यूब का क्या है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट। तो कोई भी फंक्शन का इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज निकालना है, dy by dx मतलब इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, इसी को कहते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि डिफरेंशिएशन किसी फंक्शन का करते हैं किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, तो क्या करते हैं, मतलब इसका क्या मीनिंग है, तो क्या बोलोगे, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज निकालते हैं। क्या निकालते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज उस क्वांटिटी का, उस फंक्शन का वेरिएबल के रिस्पेक्ट।
बोलो x पे पावर -6 का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में क्या होगा? माइनस अरे माइनस -6 ना, -6 बाहर आ जाएगा है ना, इंटू x पे पावर -7 इंटू dx/dx ना, और dx/dx कब की वो तो ऐसे ही छोड़ दो आंसर, ठीक है, क्लियर? चलिए ये रूल नंबर 2 समझ में आया सबको? मिटाऊं? नोट करो, ठीक है। इसका काम देख ही रहे हो कितना इमोशनली इन्वेस्टेड है, डिफरेंशिएशन काम है कि नहीं? मिटाऊं? रूल नंबर 3 बच्चों, अगर हमें डिफरेंशिएशन करना है कांस्टेंट इनटू फंक्शन का, देखो डिफरेंशिएशन हमें करना है एक फंक्शन का, बट ये फंक्शन किसका है? प्रोडक्ट कांस्टेंट और फंक्शन का। मेरा मतलब ओवरऑल एक फंक्शन है, डिफरेंशिएशन फंक्शन का होता है, बट वो फंक्शन ना कांस्टेंट इनटू फंक्शन करके बना। कैसे बना है? कांस्टेंट इनटू फंक्शन करके बना। समझ में आया? क्या होगा रूल? बोलो इसका रूल कहता है कांस्टेंट प्यार से बाहर निकालने का इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, कांस्टेंट इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, ये हो गया कांस्टेंट इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। एक एग्जांपल ले लेते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ 3x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x। देखो जरा ये क्वेश्चन कैसा है, ये पूरा ओवरऑल एक फंक्शन, ये कांस्टेंट इनटू फंक्शन, कांस्टेंट इनटू फंक्शन के रूप में है कि नहीं बोलो? तो हम प्यार से पहले 3 को बाहर निकालेंगे इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन x स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू x, क्लियर? और x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या होती है बच्चों x के रिस्पेक्ट में? इसका सॉल्यूशन क्या होगा? 2x into dx by dx, that is 1, 2x होगा ना इसका आंसर, तो 2x into 3 कितना हो गया? 6x, तो दिस इज द आंसर 6x। 6x स्क्वायर इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 12x, 12x क्यूब इसकी डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 36x स्क्वायर। चलो नोट करो।